नमस्कार। आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं स्वर संधि के अंतिम भाग यानी अयादी संधि के बारे में। अगर इससे पहले की वीडियो आपने नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। हम स्वर संधि के इससे पहले के 4 भागों जिसमें दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि और ऋण संधि उन सभी के बारे में बात कर चुके हैं। आप चाहे तो इन्हें प्लेलिस्ट से जाकर देख सकते हैं। और इस चैनल पर अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। आप देख सकते हैं कि चैनल पर आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, भाषा संबंधित और हिंदी व्याकरण संबंधित कई सारी प्लेलिस्ट अवेलेबल हैं जिसमें बहुत सारी वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल हो सकती हैं। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम, चाहे वो टीजीटी हो, पीजीटी हो या डीएसएसबी, केवीएस, एनवीएस या कोई भी अदर एग्ज़ाम जिसमें कि हिंदी व्याकरण और हिंदी साहित्य से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो उन सभी एग्ज़ाम्स के लिए ये वीडियो आपके लिए लाभदायक हो सकती है। आप इस चैनल को देखें, इनकी प्लेलिस्ट को देखें और जिस भी तरह का जो टॉपिक है आपके लिए यूज़फुल हो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो आइए बात करते हैं अयादी संधि के बारे में। अयादी संधि के नियम देख लेते हैं पहले हम। क्या नियम है इसके? सबसे पहला नियम कहता है कि ए के साथ कोई भी अन्य स्वर आएगा तो वो अय में बदल जाएगा। ठीक है, ए के साथ अन्य स्वर आएगा तो अय में बदल जाएगा। अन्य स्वर से हमारा मतलब ये है कि ए के तुरंत बाद ए नहीं आना चाहिए, नहीं तो वो दीर्घ संधि का भाग होगा। लेकिन ए के बाद कोई भी अन्य स्वर आ सकता है, जैसे आ सकता है, आ सकता है, ई, ऊ, री, ओ, कुछ भी आ सकता है, तो वो आएगा तो फिर ये अय में बदल जाएगा। ठीक है, लेकिन जब बड़े ए की बात करें हम, बड़े ए के साथ अन्य स्वर आएगा तो वो आय में बदल जाएगा। ये ध्यान रखना है आपको। यहाँ पर आ की मात्रा का फ़र्क है। छोटा ए आने पर अय और बड़ा ए आने पर आय। उसी तरह से ओ आने पर ओ के साथ अन्य स्वर आएगा तो अव होगा और औ के साथ अन्य स्वर आएगा तो आव होगा। ये हमारा नियम कहता है और इस नियम को हम उदाहरण के माध्यम से एक बार अच्छे से समझ लेते हैं। आइए शुरुआत करते हैं। मैंने सारे नियमों के उदाहरण यहाँ पर लिख दिए हैं, लेकिन बारी बारी से मैं आपको बताते जाऊँगी कि ये उदाहरण किस नियम के अंतर्गत है। तो देख लेते हैं। शुरुआत करते हैं पहले उदाहरण से, जो कि है ने प्लस अन। ने प्लस अन। देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम ढूंढेंगे आधा न, एक मात्रा है तो आधे न के साथ छोटा ए है। ठीक है, और यहाँ पर कोई अन्य स्वर आया है। अन्य स्वर आया है तो ये ए जो है बदल जाएगा अय में, यानी ये पहले नियम की बात कर रहा है, अय में बदल जाएगा अय। ठीक है, अब इस चीज़ का ध्यान रखना। देखिए यहाँ पर अ पूरा है, यहाँ पर यह आधा है। लेकिन जैसे मैंने आपको इसे पहले वाली वीडियो में भी समझाया था, यण संधि में भी समझाया था कि यहाँ पर जो भी स्वर होगा, जो भी अन्य स्वर होगा, वो अन्य स्वर इस आधे व्यंजन को पूर्ण करेगा और अपनी मात्रा उसको देगा। ठीक है, और देखिए कोई भी स्वर आता है, उस स्वर से पहले जो भी व्यंजन है, उस स्वर से पहले जो भी व्यंजन होगा वो स्वर अपने पहले वाले व्यंजन को पूरा करता है। ठीक है, तो देखिए मैं इसको आपको एक बार डिटेल में बता देती हूँ। जैसे आधा न, यहाँ पर हमारे पास आया अय और यहाँ पर है हमारे पास अन। अब जैसे मैंने आपको बताया, जो स्वर होगा ना वो अपने आगे वाले, अपने पहले वाले व्यंजन को पूर्ण करेगा यदि वो आधा है तो देखिए ये अ इस न को पूरा करेगा। ठीक है, ये हो गया न। यहाँ य आधा है, इसके बाद फिर से स्वर आ गया तो ये वाला अ इस य को पूरा करेगा, य और न। शब्द बना हमारे पास नयन, नयन। ठीक है, दूसरा उदाहरण देख लेते हैं। शे प्लस अन। शे प्लस अन। यहाँ पर भी देखिए आप, श आधा है हमारे पास और उसके साथ है ए। पहला नियम ही है ये हमारा। तो ए के साथ अन्य स्वर आया तो ये ए बदल गया अय में अय। इस अ ने इस श को पूरा किया और इस अ ने इस य को पूरा किया तो ये बनेगा श। इस य के साथ अ आया तो य और अंत में हमारे पास बचा था न, शयन। ठीक है, नेक्स्ट उदाहरण देखते हैं। चे प्लस अन। चे प्लस अन। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, च आधा, च के साथ ए, पहला नियम। अन्य स्वर आने पर ये ए बदल गया अय में। अब देखिए यहाँ पर च आधा, ये अ इसको पूरा करेगा च, य आधा, ये अ इसे पूरा करेगा य,
और लास्ट में है न, तो शब्द बना चयन। उम्मीद है आपको पहला नियम अच्छे से समझ आ गया है। अब बात करते हैं दूसरे नियम का। उदाहरण देखिए, गे प्लस अक, गे प्लस अक। देखिए यहाँ पर गे आधा ग और यहाँ पर बड़ा ए है, इसके साथ बड़ा ए। अब देखिए अन्य स्वर आता है तो ये ए बदल जाएगा आय में। ठीक है, ये है हमारा दूसरा नियम कि बड़ा ए आएगा तो यहाँ पर आय बनेगा, आय नहीं बनेगा, आय बनेगा, आपको ध्यान रखना है। देखिए अब आ जो है इस ग को पूरा करेगा, ग को पूरा किया और आ ने अपनी मात्रा इसको दी यानी गा। य ने यहाँ पे अ आया है तो ये य को पूरा करेगा य, और अंत में बचे था हमारे पास क। शब्द बना गायक, गायक। ठीक है, तो ये हो गया गायक। अगला उदाहरण देख लेते हैं, गे प्लस अन, गे प्लस अन। देखिए यहाँ पर है ग आधा, इसके साथ बड़ा ए। यहाँ देखिए अन्य स्वर है तो ये ए बदल जाएगा आय में। शब्द बनाते हैं, ग को पूरा किया आ ने, बना गा। य को पूरा किया अ ने तो य और न, शब्द बन गया गायन, गायन। नेक्स्ट देख लेते हैं, ने प्लस अक, ने प्लस अक। देखिए ये शब्द है आधा न और इसके साथ बड़ा ए। यहाँ पर देखिए अन्य स्वर होने की वजह से ये ए बदल गया आय में। ठीक है, शब्द बनाते हैं, न को पूरा किया आ ने तो ये हो गया ना, य को पूरा किया अ ने तो य और क, शब्द बन गया हमारे पास नायक। अगला देख लेते हैं, कै प्लस एक। देखिए यहाँ पर क है आधा, इसके साथ आया ए। यहाँ देखिए अन्य स्वर होने की वजह से ए बदल गया आय में। अब शब्द क्या बनेगा, देखिए क को पूरा किया आ ने यानी का, य को पूरा किया ई ने। अब कोई भी स्वर जब उस व्यंजन को पूर्ण करता है तो उसे पूर्ण करने के साथ साथ अपनी मात्रा भी देता है। ठीक है, तो यहाँ पर ई है तो ये य को अपनी मात्रा भी देगा, छोटी ई की मात्रा ई, और लास्ट में बचा है हमारे पास क। शब्द बन गया कायिक, कायिक। तो ये तो हो गया पहला और दूसरा नियम, जो ए के आने के बाद कोई अन्य स्वर आता है तो किस तरह से परिवर्तन होगा अय और आय का, ये आपने देखा। अब बात कर लेते हैं तीसरे और चौथे नियम की। आइए अब बात कर लेते हैं तीसरे और चौथे नियम की, जो कि बात करता है तीसरा नियम, ओ के साथ अन्य स्वर आएगा तो वो बनेगा अव, और चौथा नियम हमारा कहता है औ के साथ अन्य स्वर आएगा तो बनेगा आव। यहाँ पे भी आ की मात्रा का फर्क है, ध्यान रखना है आपको। ठीक है, तो उदाहरण देख लेते हैं। यहाँ तक तो हमारे हो गए थे। नेक्स्ट उदाहरण है पो प्लस अन, पो प्लस अन। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए प आधा, प के साथ ओ। यहाँ देखते हैं अन्य स्वर है तो ये ओ बदल गया अव में, अव। तीसरा नियम, ओ आने पर अव में बदलेगा। शब्द बना लेते हैं, प को पूरा किया अ ने प, व को पूरा किया अ ने व, और शब्द न, पवन। क्या शब्द बना हमारे पास, पवन। अगला देख लेते हैं भो प्लस अन, भो प्लस अन। अब यहाँ फिर से देखते हैं, भ आधा, इसके साथ आया हमारा ओ। यहाँ पे अन्य स्वर है, इसे पूर्ण किया, ओ बदल गया अव में। देखिए अब ये अ जो है ये इस भ को पूरा करेगा भ, ये अ इस व को पूरा करेगा व, और न, भवन। भो प्लस अन से बना भवन। नेक्स्ट उदाहरण है गो प्लस ईश, गो प्लस ईश। देखिए गो, ग आधा और इसके साथ ओ। यहाँ पे देखिए अन्य स्वर आने की वजह से ये ओ बदल गया अव में। ठीक है, अब देखिए अ ने पूरा किया ग को, ग, व को पूर्ण किया ई ने, बड़ी ई है ये व को पूरा करेगा और अपनी मात्रा देगा तो वी, और लास्ट में बचा हमारे पास श। शब्द बना गवीश, गवीश। नेक्स्ट शब्द देख लेते हैं पो प्लस इत्र, पो प्लस
इत्र। यहाँ पे देखिए प आधा, प के साथ ओ। यहाँ देखिए अन्य स्वर आया तो ये ओ बदल गया अव में। शब्द बनाते हैं। इस अ ने प को पूर्ण किया तो प, ई ने व को पूर्ण किया तो ई ने अपनी मात्रा भी इसको दी, छोटी ई है तो छोटी मात्रा लगेगी, और त्र, शब्द बन गया पवित्र, पवित्र। नेक्स्ट देख लेते हैं ओ प्लस अन, पो प्लस अन, पो प्लस अन। अब यहाँ पे देखिए प आधा है और इसके साथ आया है औ, बड़ा औ। अब देखिए ये हमारा चौथा नियम होगा औ। औ के साथ अन्य स्वर आया है तो ये औ बदल जाएगा आव में। यहाँ पर आ की मात्रा का फर्क है, आव में बदलेगा ये। तो आ ने प को पूरा किया, शब्द बना पा, पा। व को पूरा किया अ ने, व, और न, शब्द बन गया पावन। नेक्स्ट देख लेते हैं पो प्लस अक। यहाँ पे देखिए प आधा, इसके साथ औ के साथ कोई भी अन्य स्वर आएगा तो ये बदल जाएगा आव में, आव, यानी अयादी संधि। अब देखिए पूर्ण करते हैं इसको। आ ने पूरा किया प को, पा। व को पूरा किया अ ने तो व, और क, पावक। ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं नो प्लस एक। देखिए नो प्लस एक, इसे देखिए आधा न और इसके साथ आओ। यहाँ देखिए अन्य स्वर आया है तो ये औ बदल जाएगा आव में। ठीक है। शब्द बनाते हैं। न को पूरा किया आ ने, ना। व को पूरा किया ई ने, और ई ने इसे पूर्ण करने के साथ साथ अपनी मात्रा दी, वी, और लास्ट में है क, तो शब्द बन गया नाविक, नाविक। भो प्लस उक। अगला उदाहरण देख लेते हैं। भो प्लस उक। देखिए भ के साथ औ। औ के बाद देखना है हमने अन्य स्वर आया है तो ये औ बदल जाएगा आव में, आव में। ठीक है। शब्द बनाते हैं। भ को पूरा किया आ ने, भा। व को पूरा किया ऊ ने, और ऊ ने अपनी मात्रा भी दी, यहाँ पर छोटा ऊ है तो छोटे ऊ की मात्रा आएगी, और क, शब्द बन गया भावुक, भावुक। तो ये तो थी हमारी अयादी संधि। उम्मीद है आपको ये समझ आ गई है। आपको बस संधि बहुत ही आसान है, बस आपको इसके नियम थोड़े से ध्यान में रखने हैं और उन्हीं नियमों को देखते हुए ही आपको संधि करनी है और संधि विच्छेद करना है। तो ये थी स्वर संधि जो कि आज हमारी पूर्ण हो जाती है। इसके बाद दो संधि हमारी बचती हैं, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। व्यंजन संधि के भी कई सारे भाग हैं जिनके बारे में हम धीरे धीरे डिटेल में बात करते जाएंगे। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।